नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। आज 26 जनवरी है। हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भारतीय अवाम ताकत दल की ओर से गणतंत्र दिवस की या 71वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। अब आगे चलते हैं। ये जो किसान आंदोलन के नाम पर जो जिस तरह का षड्यंत्र देश विरोधी ताकतें देश के अंदर भी देश के बाहर भी रच रही हैं, शायद मोदी सरकार को उसका आभास है कि नहीं है, इसमें संदेह है। और जब उनके सर पे आ गया तो दिल्ली पुलिस को उन्होंने आगे कर दिया और दिल्ली पुलिस ने, ये समाचार में आया था कि दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों के साथ 3 रूट पर ये अनुमति दी है। देखने वाली बात यह है कि जो किसान में जो तत्व हैं, अच्छा, और यह भी है कि इसके बाद एक किसान का नेता कह रहा था कि उस अनुमति से क्या होता है, हमको तो जिस रूट पर हमको जाना है या हम जाएंगे ही। उसने सीधे जो है दिल्ली पुलिस की अनुमति को उसने ठेंगा दिखा दिया। इसके पहले देश ने देखा होगा कि जो तत्व उसमें हैं किसान आंदोलन के नाम पर, वो हमारी जो है 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों के द्वारा चुनी हुई सरकार को ठेंगा दिखा रहे हैं। हमारे जो संसद है, जो भारतीय गणतंत्र के संविधान के द्वारा निर्मित उस संसद को ठेका दिखा रहे हैं। जो हमारी न्यायपालिका है और न्यायपालिका की जो शीर्ष अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको ठेंगा दिखा रहे हैं। तो ये महज दिल्ली पुलिस की शर्तों को वो क्या मानेंगे, ये बहुत ही सहज में अंदाज लगा जा सकता है। उनके लिए शर्त वगैरह जो है कोई मायने नहीं रखता है। वो उपद्रव करने के लिए ही आए हैं और उनकी मंशा उपद्रव करने की है। और यदि उपद्रव होता है तो कुछ जो है जनहानि भी होगी, गोली भी चलेगी, और यही वो चाहते हैं। और इसके आधार पर तो फिर वो अगला कि देखिए हमारे, और उसको तुरंत जो है वो सांप्रदायिक रंग देने में जुट जाएंगे, हिंदू बनाम सिख।
और ये वो चाहते हैं, और इसी को देश के अंदर भी और विश्व स्तर पर भी, देश के बाहर भी, ये उसी साजिश की लाइन में चल रहे हैं। मैं नहीं समझ पाता कि ये मोदी सरकार और श्री मोदी जी या उनके गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी को इतना ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है, या इतना तंत्र लिए हुए हैं, सरकारी तंत्र है, खुफिया तंत्र है, इत्यादि है। सबसे पहले तो इस मोदी सरकार की सबसे बड़ी विफलता यह है कि ये वाम दल वाले हमारे पंजाब के सिख भारतीय भाई बहनों, खास करके किसान भारतीय भाई बहनों में क्या अफवाह फैला रहे थे। क्या ये अमित शाह की खुफिया तंत्र को ज्ञान नहीं था? वहाँ पर ये अफवाह फैला रहे थे कि ये जो नया कानून है, इससे जो है वो दिल्ली की सरकार आपकी जमीन ही छीन लेगी। मोदी जी को मालूम होना चाहिए कि 3 साल पहले जब इसी सर्वोच्च न्यायालय ने वो SC/ST एक्ट में वो संशोधन किया। संशोधन किस बात का था कि एक्ट में ये प्रावधान था कि शिकायत दर्ज करते ही बगैर किसी जांच के जो है गिरफ्तार हो जाना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रावधान को स्ट्राइक डाउन कर दिया, खारिज कर दिया कि पहले शिकायत के बाद पहले जांच होगी, जांच में कुछ सामग्री या तथ्य मिलेंगे, उसके आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये आदेश, ये फैसला सर्वोच्च न्यायालय का था, लेकिन 3 साल पहले यही राहुल, जो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार भी है, पूरे देश में ये अफवाह फैलाया, झूठ बोला कि मोदी जी ने SC/ST का आरक्षण ही वो खत्म कर दिया। भारतीय जनता दल ने बराबर देश को भी बताया है और सरकार को भी चेताया है कि GNPC खुद एक बहुत बड़ी अफवाह और झूठ को पेडल करती है, फैलाती है, झूठी बोलती है। लेकिन सिर्फ भारतीय जनता दल के बोलने से कुछ नहीं होता। जितने टीवी चैनल वाले हैं उनके प्रवक्ताओं को बुलाते हैं, जितने टीवी चैनल वाले हैं उस राहुल के, उस गद्दार राहुल के वक्तव्य को प्रमुखता से दिखाते हैं। टीवी चैनल वाले राहुल को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं, बीजेपी राहुल को इस देश का गद्दार नहीं मानती है। यहीं से तो सबसे बड़ी भूल की शुरुआत है। अब देख लीजिए, अब उन्हीं की शह पर कैसे कैसे तत्व जो है वो जो यानी भारतीय गणतंत्र के इकबाल को चुनौती मिल रही है मुट्ठी भर ऐसे वो तत्वों से, चुनी हुई सरकार को, संसद को, न्यायपालिका को, और उसके आगे कोई कहे कि दिल्ली पुलिस ने शर्तों के साथ उनको अनुमति दी है, वो अनुमति को क्या समझेंगे, शर्तों को क्या करेंगे? वो शर्त और यानी शर्त वगैरह जो है उनको कुछ भी मायने नहीं रखता है। वो सिर्फ दिल्ली में घुसना चाहते हैं, उपद्रव करना चाहते हैं। उपद्रव के बाद फिर जो हिंसा होगी उस हिंसा के आधार पर फिर वो एक रंग देंगे उसका, और उसको सांप्रदायिक रंग वो जरूर देंगे, वो हिंदू बनाम सिख। यही और इसी साजिश के तहत वो अपनी साजिश पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी संदर्भ में YouTube पर
एक जगह देखा गया कि कोई एक किसान था, नवयुवक, पंजाब के वो संगरूर जिला है एक, उसका किसान था। उसने जो जमीनी हकीकत का जो असली जो नज़ारा है उसने सामने रख दिया। वो जो युवक था, नव किसान था, वो कह रहा था कि जब से ये कानून पास हुआ, ये वाम दल वाले, जिनको कामरेड कहते हैं, वहाँ पर कामरेड वालों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया किसानों के, जो पंजाब के किसान भारतीय भाई बहनों के मध्य में, कि इस कानून से दिल्ली की सरकार आपकी जमीन ही छीन लेगी बस। और इसके नाम पर वह जो है हर एक घर से, किसी से 2000, किसी से 3000 पैसे भी ऐंठे, अरबों रुपया, यानी इन कम्युनिस्टों ने, इन कामरेडों ने इकट्ठा किया पैसा। मेरा ये पूछना है इस कायर मोदी सरकार से, क्या इसको वो खबर नहीं थी? और सबसे बड़ी बात है कि ये प्रधानमंत्री बन के बैठा है, उसी के अधीन जो है एक मुख्यमंत्री है, और वो मुख्यमंत्री के अधीन जो है ये सारी बातें हो रही हैं। तो संविधान की अथॉरिटी क्या है? संविधान में ऐसी सरकारें को बर्खास्त करने की शक्ति दी गई है केंद्र को। तो वो जो शक्ति प्रदान की गई है, वह जो है देश को संवैधानिक रूप से अनुशासित करने के लिए मोदी जैसे कार्यों के लिए नहीं, और सब कुछ हो रहा है। और वहां से ट्रैक्टर ट्राली के साथ चले आ रहे हैं, पंजाब से चले आ रहे हैं, हरियाणा से चले आ रहे हैं। कोई फोर्स वगैरह नहीं है क्या? तो वो अराजक तत्व तो हैं, लेकिन उन अराजक तत्वों के आगे ये जो कायर किस्म की जो सरकार है, मोदी सरकार, इनके आगे जो घुटने टेक रही है, इसकी बहुत बड़ी कीमत देश चुकाने वाला है। उनका बस एक ही साजिश थी कि हम दिल्ली के अंदर घुस जाएं और जो है, और दिल्ली के काम को अस्त व्यस्त करें। अब देखिए, जो ही अनुमति मिली तो ही वो करें कि अब हम 1 मार्च, और 1 मार्च सबको पता है कि 1 मार्च नहीं सही, 1 फरवरी को मार्च करेंगे संसद की ओर। उनको पता है कि 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा है। और इसी बीच में यह भी खबर है कि जो कैप्टन अमरिंदर के विषय में ये खबर आ रही है कि वो सन 84 में जो हमारे सिख भारतीय भाई बहन के साथ जो नरसंहार हुआ था, और इसे जीएनपीसी ने करवाया था, तो उसी जीएनपीसी का ये अमरिंदर कुछ ऐसा दृश्य जो है वो बनाने की साजिश में लिप्त है कि इस बार भी कुछ ऐसा जीवन हानि हो, ताकि लोगों के सामने दिखा सके कि देखिए, सन 84 से भी बड़ा नरसंहार, या हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के संहार ये सरकार कर रही है, ताकि उसका 84 वाला जो नरसंहार है, जो नरसंहार इसने जीएनपीसी ने किया है, उसके पाप को ढकने में इसको सहायता मिलेगी जीएनपीसी को। तो ये साजिश जो है वो अमरिंदर की भी है। ये खबरें आ रही हैं।
सवाल इस बात का है कि सारी बातें जो है सरकार में ये बैठे बैठे लोग, अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, ये इनको खबर नहीं है ये कौन सा देश चला रहे हैं और कौन सी सरकार चला रहे हैं, और किस तरह की व्यवस्था चला रहे हैं। यह देश देख रहा है। वो जो संगरूर जिला पंजाब का वो नवयुवक किसान कर रहा था, तो वही बता रहा था कि ये जो कामरेड वाले, कम्युनिस्ट वाले हैं, ये अफवाह फैला हुए हैं कि ये जो कृषि कानून बना करके दिल्ली की सरकार आप लोग जमीन छीन लेगी, और इसके पीछे साजिश है कि यदि थोड़ी भी हिंसा हुई तो जो है तुरंत जो है इसको हिंदू बनाम सिख जो है वो सांप्रदायिक तनाव या दंगा भी कह सकते हैं का रंग देने में इनको देर नहीं लगेगी। और इसी मंशा के साथ, इसी साजिश के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और उसने ये भी बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो शक्तियां हैं भारत के विरुद्ध और खालिस्तान समर्थक, वो जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, जिस जनमत संग्रह जो है जब जम्मू कश्मीर से किसी तरह भारत ने अपना पीछा छुड़ाया और जिसकी रट हमेशा पाकिस्तान करता रहा, अब वो जनमत संग्रह का रोग लगाने वाले हैं खालिस्तानी पंजाब में। देखिए, पंजाब और हरियाणा हमारे देश का सबसे सुखी प्रांत था। एक तो ड्रग की जो मार पड़ी हमारे पंजाब के जो है युवाओं में, एक तो वो बहुत कष्ट की बात, बहुत दुख की बात, और उस ड्रग में यही अकाली वाले वो बिल्कुल शामिल थे इसमें। और दूसरे इस तरह के भ्रम शिकार में अब वो जो किसान नवयुवक बता रहा है कि वहाँ के कारखाने, पंजाब के अन्य कारखाने बंद है, वो बंद है, बिल्कुल सब ब्लॉक करके बैठे हुए हैं। और वो ये भी बता रहा था कि जैसे वो पेट्रोल पंप हैं, तो रिलायंस के भी पेट्रोल पंप है, तो इन सबों ने दिखाने के लिए वो रिलायंस के वो टावर तोड़ दिए। जियो के नेटवर्क नहीं मिल रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है, तो रिलायंस के पेट्रोल पंप जो इन कामरेड या कामरेड के लोगों ने ले रखे हैं, वहां पर ये सब धरना जो है वो हटवा दिए हैं। मैं फिर से बता रहा हूं कि रिलायंस के पेट्रोल पंप को जो ठीके पर जो है वो कामरेड के लोगों ने, कम्युनिस्टों के लोगों ने ले रखा है, वहां से इन सबों ने धरना प्रदर्शन जो है वो हटवा दिया है। तो वो सारी जो खुराफात है, सारी साजिश है इन वाम दलों की, कम्युनिस्टों की, उसका पूरा नज़ारा जो है वो जो संगरूर जिले का युवक था, किसान नवयुवक जो है वो उसका बयान कर रहा था। तो देखने वाली बात यह है कि यह जो है मोदी सरकार जो है, इतनी जो सिनिस्टर डिजाइन, इतनी खतरनाक खेल जो है ये जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस वाले और ये कम्युनिस्ट वाले खेल रहे हैं, इनको पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गांधी नेहरू परिवार, चंडाल चौकड़ी काकस या कम्युनिस्टों की
फितरत का पता नहीं है इनको। भारतीय वाम ताकत दल बराबर अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को भी और अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों के माध्यम से इस सरकार को भी समझा रहा है कि ये एनपीसी जो है बहुत ही खतरनाक दुश्मन है इस देश का। इसी ने देश को बांटा भी, और बांट करके उससे भी बड़ी साजिश करके बांटने का इल्जाम जो है वो जिन्ना साहब के माथे पर मड़ा। आज भी वो गुत्थी बनी हुई है। आज भी जो है वो उस नेहरू को बचाने के लिए कि मैंने देश को बांटने में देश को बांटने में नेहरू शामिल नहीं था, गांधी शामिल नहीं थे। इसकी साजिश आज भी चल रही है। उस साजिश में ये सारे चैनल शामिल हैं, बीजेपी भी शामिल है। तो ये सारा खेल जो है वो केंद्रित इसी बात पर है कि ये बीजेपी जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चैनल चौकड़ी काकस और कम्युनिस्टों को बचाने के चक्कर में सारा जो है देश की सुरक्षा, देश के और देश की आंतरिक सुरक्षा, बाहरी तो नहीं, बाहरी तो अपनी सेना तो संभाल रही है, आंतरिक जो सुरक्षा है और देश के अंदर जो सामाजिक यानी जो शांति है, जो सद्भाव है, वो बिल्कुल जो है इन देश के दुश्मनों के हवाले कर दिया है। इसने सिर्फ जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस और कम्युनिस्टों को पालने के चक्कर में। और क्यों पाल रही है? अब कोई इसको समझा दिया होगा कि भाई इनको समाप्त मत करो। यदि इनको समाप्ति कर दोगे तो किसको दिखाओगे और किसको दिखा करके जो है या चर्चा चर्चा करके और अपने पक्ष में चुनावी माहौल बनाओगे। कैसे तुमको वोट मिलेगा, कैसे तुमको सत्ता मिलेगी। तो सिर्फ सत्ता और वोट के लिए ये खतरनाक देश के दुश्मन जीएनपीसी और खतरनाक देश के दुश्मन वाम दलों को ये मोदी सरकार पाल रही है, रक्षा कर रही है, घुटने टेक रही है और जीएनपीसी के तो सारे पापों को वो धुल भी रही है। सारी समस्या की जड़ ये है। और इसी जीएनपीसी का एक ब्रांच है, एक शाखा है, वो शरद पवार। शरद पवार के विषय में भारतीय जनता दल ने बताया भी है कि जितने भी अंडरवर्ल्ड वाले डॉन हैं, यानी भूमिगत तस्कर, चाहे वो हाजी मस्तान रहा हो, चाहे दाऊद इब्राहिम रहा हो, चाहे इकबाल मिर्ची रहा हो, सबसे इसे वो शरद पवार के संबंध रहे हैं। तब भी कुछ वहाँ के चमचे जो है जो कि हमारे महाराष्ट्र में इसको बोलते हैं कि ये मराठा गौरव है, और आकर बोल रहा है कि देखिए इन किसानों को ये मोदी की सरकार जो है वो पाकिस्तानी कहती है। कितना झूठ बोलते हैं। सवाल किसानों को पाकिस्तानी का थोड़ी है। इस आंदोलन में खालिस्तानी और इस जीएनपीसी के यानी देश विरोधी जीएनपीसी के देश विरोधी देश के दुश्मन यानी जीएनपीसी के देश विरोधी देश के दुश्मन वाम दलों के, खालिस्तानियों के, और फिर इनसे संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खालिस्तानियों के अड्डे कहाँ मुख्य अड्डा है कनाडा में, और अमेरिका में भी है, यूके में भी है, यानी ब्रिटेन में भी है। वहाँ से ब्रिटेन में तो कई यानी उसके सांसद ब्रिटेन के वो हवा दे रहे हैं। वो वही जो है जनमत संग्रह प्लेबिसाइट की हवा दे रहे हैं। तो इसको देखते हुए भारतीय जनता दल
कम से कम जो है वो ईश्वर से प्रार्थना करता है, अल्लाह से विनती करता है, वाहिगुरु से भी विनती और करता है, या गॉड से भी विनती करता है कि ये प्रभु कम से कम आज का जो दिन है वो शांति से निकल जाए। लेकिन मोदी जी से ये दरख्वास्त है कि इस चीज़ को समझें कि ये जीएनपीसी इस मुल्क की सबसे खतरनाक शत्रु भी है और सबसे बड़ी गद्दार भी है। मैंने देश का दुखड़ा यही है कि खुद बीजेपी जो है इस जीएनपीसी को इस देश का गद्दार नहीं मानती है। बीजेपी जो है इस राहुल को देश का गद्दार नहीं मानते। ये चैनल वाले जो है, कुछ तो चैनल वाले तो है उस जीएनपीसी के ही हैं, जैसे एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक वाला, न्यूज़ नेशन, एबीपी न्यूज़, सबके सब। और कुछ जो है देशभक्ति का मुखौटा तो जरूर पहने होती, जैसे ये आपका ये जी न्यूज़, रिपब्लिक भारत। लेकिन यह भी राहुल गांधी को इस देश का गद्दार नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है कि यदि अपराधी को अपराधी आप नहीं मानेंगे, गद्दार को गद्दार नहीं मानेंगे, तो यह देश जो है अब तक तो जो है वो अपराधियों का था बोलबाला, और फिर बलात्कारियों का, झूठ बोलने वालों का, जनता के साथ वो जो है वो छल, जनता के साथ छल करने वालों का, और जनता के साथ जो है वो कपट और छल करने वालों का, और फिर वो जो है भ्रष्टाचारियों का, तिकड़मियों का, इन्हीं का वर्चस्व स्थापित है। अब देश के दुश्मनों का भी समर्थन मिल रहा है। अब अच्छा, ये जो तथ्य भारतीय जनता दल रखता है उसको ये टुकड़ों में कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि राहुल की गद्दारियों को मैंने बताने के लिए, गिनाने के लिए, और ये सबको मालूम है, यानी कोई भारतीय जनता दल ने कोई खोज थोड़ी किया है, ये तो घटना है बस उसको याद दिलाने के लिए कि डोकलाम के मुद्दे पर जो लगभग 2.5 साल पहले जब भारत और चीन के बीच में युद्ध और तनातनी जैसी स्थिति बनी हुई थी, तो हमारे दुश्मन चीन के राजदूत से रात के 12 बजे चोरी छिपी मिलता है। कई बार भारतीय जनता दल ने इसी यूट्यूब के संदेश के माध्यम से बताया हुआ है। तो भारतीय जनता दल ये बता रहा है कि भाई कि इससे बड़ा गद्दार कौन होगा। तब भी बीजेपी वाले राहुल को गद्दार के रूप में ये देश न देखे, उसको न समझे, उसकी साजिश कर रही है। लेकिन कभी कभी कहती है, कब, जब ये राहुल जो है यानी झूठ बोल करके जब आक्रमण करता है इनके ऊपर, तब नड्डा बोलते हैं कि आप जो है वो चीन के राजदूत से 12 बजे क्यों मिले। सारे तथ्य जो भारतीय जनता दल रखता है उसको ये जानते हैं, लेकिन टुकड़ों में और आधे मन से दिखावे के रूप में। तो जहां पर सवाल इस बात का है कि जहां पर इतनी खतरनाक देश जो है देश विरोधी ताकतें हैं, वहां पर आप आधे मन से दिखावे के रूप में आप जो है इन ताकतों को आप डील करेंगे, तो ये सबसे खतरनाक खेल खेल रहे हैं देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ जीएनपीसी को बचाने के लिए ही ये बीजेपी साजिश कर रही है। अब फिर पीएफआई शुरू हो गया।
देखिए, भारतीय जनता दल का वीडियो बीजेपी वाले बखूबी देखते हैं, जेएनपीसी वाले भी बखूबी देखते हैं, वामदल वाले भी देखते हैं, अब तो लगभग काफी लोग देखते हैं। और इस संबंध में एक सबसे सुखद संदेश या इस तरह की बात निकल कर के ये आई है कि जो प्रतिक्रियाएं आई हैं यूट्यूब पर, जो 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 संदेश दिए जाते हैं भारतीय आवाम ताकत दल के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी प्रतिक्रियाएं इस संबंध में आई हैं कि जितनी बात भारतीय आवाम ताकत दल बताता है और देश की चिंता करता है, क्या यह अंधे मोदी को नहीं दिखता है, अंधे बीजेपी को नहीं दिखता है? भारतीय आवाम ताकत दल का ये कहना है कि ये इतने अंधे नहीं हैं, सिर्फ इनका एक जो है ये स्वार्थ में अंधे हैं। इनका स्वार्थ ये है कि ये देश विरोधी भले हैं, देश का नुकसान तो कर ही रहे हैं, और किस सीमा तक करेंगे उसका अंदाज भी भारतीय आवाम ताकत दल बता रहा है कि अब इसके बाद यदि न रुका तो दिल्ली में वो हिंसा फैलाएंगे, हिंसा भड़केगी, उस हिंसा को जो है सांप्रदायिक रंग देंगे, वो हिंदू बनाम सिख, इसके बाद जो है वो पंजाब को में आतंकवाद वो फैलाना, जनमत संग्रह कराना, पंजाब को भारत से निकालना, ये सारी बातें। या खुदा न खास्ते, वैसे भारतीय जनता दल बहुत डर भी रहा है, यह यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस देश को गृह युद्ध के भी आग में ये ताकतें झोंकने में गुरेज नहीं करेंगी। और जो कि ये सारी चीजें जो है चीन की फंडिंग पर, चीन के इशारे पर हो रहा है। और ये सरकार जो है सिर्फ जीएनपीसी को बचाने के लिए, वामदलों को बचाने के लिए, ताकि इन्हीं को दिखा करके अपने पक्ष में वोट, चुनावी माहौल बनेगा, इसीलिए पाल रही है ये बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार। बीजेपी के जितने सिवा सालार हैं यूट्यूब पर, बस ये कुछ देश विरोधी जो पत्रकार हैं, रमेश कुमार, उस पर बोल देंगे, जेएनपीसी के चरित्र पर बोल देंगे, वामपंथियों पर बोल देंगे, वो भी टुकड़े टुकड़े में, बस टुकड़े टुकड़े में। तो सवाल इस बात का है कि उनके बोलने से या हमारे ही बोलने से या भारतीय ताकत के बोलने से क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? जरा ये विचार करिए कि हमारे बोलने से या हमारे चिल्लाने से ये समस्या का समाधान हो जाएगा, या यूट्यूब पर जो सिर्फ जो है वो यानी कुछ वाम दलों के विषय में, कुछ जो है वाम दल समर्थित जो तंजीमें हैं, या जो इसी जीएनपीसी से चिपकने वाली जो तंजीमें हैं, पीएफआई है, सिमी है, एसडीपीआई है, कन्याकुमारी गिरोह को लोग और उससे संबंधित को बोलते हैं टुकड़े टुकड़े गम, बस वर्णन करना। क्या इससे ये वो समाधान होगा? अरे भाई, इस पर गौर करने वाली बात है कि समाधान के लिए जनता ने वोट दे करके मोदी जी को अधिकृत किया, उनके हाथ में सत्ता दी कि आपको करना है। जरा इसको जरा गौर से देखिए कि जनता ने वोट दे करके मोदी जी को अधिकृत किया, ऐसी समस्याओं का निराकरण आप करिए, उसका समाधान आप ढूंढिए। बीजेपी की मंशा ये है कि जनता इनको वोट दे दे, इनको सत्ता पे बिठा दे, ये जो है ये सत्ता का भोग करें, घूमे टहरें,
बाहर भी और जो है विदेशों में भी, अंदर भी उसका आनंद उठाए, और समस्या जब आए तो उसका समाधान भी जनता ही करे। ये इनका है। इतना कायर आज तक जो है वो इतिहास में वो देखा नहीं गया था। क्यों कहते हैं भाई? जब ये भारतीय जनता पार्टी भी बता रहा है, और कोई भी संजीत व्यक्ति होगा जिसको देश की चिंता होगी कि ये जेएनपीसी वाले, वामदल वाले, अरे जिसमें देश को आज़ाद होना था तो एक ने तो आज़ाद क्या, मतलब कि वो सत्ता का हस्तांतरण, यानी 15 अगस्त जो है वो आज़ादी का दिन तो है ही नहीं। ये भी कहते हैं, कभी कहेंगे और पीछे हट जाएंगे, कभी कहेंगे भाई कि जो सुभाष चंद्र बोस ने जो है आज़ाद हिंद की सरकार बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 को, वो हमारे आज़ादी का दिन है, एक बार बोल देंगे, लेकिन वो लागू नहीं करेंगे। बिल्कुल दिखावा। कई बार भारतीय जनता दल ने कहा, अरे भाई जब तुम बता रहे हो कि भाई जिस दिन हमारे जो है परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943 को, तो वही अपना वो आज़ादी का दिन है। बस उसी को बना दो ना, उसी को घोषित करो। ये जो 15 अगस्त है, यह तो खून से रंगा हुआ, रक्त रंजित, माने 25 लाख लोग, जो 25 से 30 लाख लोग मरे हैं, तो 25 से 30 लाख यानी भारत विभाजन में 25 से 30 लाख जो है अपने ही देश के लोग, अपने ही भारतीय भाई बहनों का खून बहा है, और आपसी जो है वो मारकाट थे। तो 25 से 30 लाख लोगों के खून से रंगा हुआ सत्ता की छीना झपटी और सत्ता हथियाने की साजिश का दिन है 15 अगस्त, आज़ादी का नहीं है। भारतीय जनता दल को जब भी मौका मिलेगा इस कलंकित तिथि को हटा करके आज़ादी का दिन वही बनाएगी जो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद भारत की स्थापना की थी 21 अक्टूबर 1943। इसलिए हर साल वो 21 अक्टूबर को ही जो है आज़ादी का दिवस मनाएगी। इन देश के दुश्मनों, बीजेपी जैसे लोगों जो अभी भी उस 15 अगस्त को, 15 अगस्त जो है 25 से 30 लाख भारतीय भाई बहनों के खून से रंगा हुआ सत्ता का हस्तांतरण, और वो मोहनदास करमचंद गांधी का विश्वासघात, जिसने कहा था कि पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा, पाकिस्तान इसमें बनवा भी दिया और वो जिंदा भी रहा। तो उसके वो विश्वासघात का और सत्ता हथियाने का और सत्ता की छीना झपटी का दिवस है। 15 अगस्त कदापि जो है वो आज़ादी का दिवस हो नहीं सकता। इन देश के दुश्मनों ने इतने खतरनाक दिवस को आज़ादी का दिवस, और उसी को वो तो नेहरू बोला था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। तो ट्रस्ट विथ डेस्टिनी माने सौभाग्य के साथ मिलन, सौभाग्य के साथ साक्षात्कार नेहरू का हो गया, लेकिन देश बट गया। 25 से 30 लाख लोगों ने जान गंवाई। ये तो सबसे जो है वो ट्रेजिक रहा, दुखद रहा। तो इस तथ्य को जानना चाहिए। बाकी और इसकी साजिशें हैं जेएनपीसी की। तो उसी वक्त जो है जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ और सत्ता के हस्तांतरण की बात चल रही थी, तो एक तो अंग्रेजों ने जो है 562 रियासतों में बांट के गए थे। पटेल जी किसी तरह से अपना साम दाम दंड भेद लगा करके रियासतों को मिलाया,
और कश्मीर को भी मिला लिए होते, लेकिन फिर ये गद्दार नेहरू आया, कश्मीर को किस तरह से डील किया कि वो कश्मीर जो है भारत के खर्चे पर पलने वाला, वो जो भारत से निकला हुआ पाकिस्तान बना था उसी का उपनिवेश बन गया। यानी कश्मीर जो है पाकिस्तान का ऐसा उपनिवेश बना जिसमें यानी वो आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी, अलगाववादी और पाकिस्तान परस्त लोगों का बोलबाला हो गया। और वो यहाँ तक हो गया कि उसमें हमारे कश्मीरी पंडितों का रहना दुभर हो गया। उनको किस तरह से हत्या करके, डरवा के, धमका करके वो आतंकवादी मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से पहले तो जो है उन सबों ने हत्या किया, 25 से 30 लोगों को मारा, और उसमें महिलाएं तो बच्चे थी, तो मार करके आतंकित किया। और वो जो है कश्मीरी पंडित भी नहीं बोलते थे, बोलते थे इंडियंस। तो वो आतंकवादी मैंने मस्जिद के लाउड स्पीकरों से बोले कि यदि ये इंडियन अपनी सलामती चाहते हैं तो अपनी जायदाद और अपनी औरतों बेटियों को छोड़ के चले जाएं। तो उसकी जड़ में कौन है? जड़ में ये गद्दार नेहरू है, जिसने उस कश्मीर को भारत के खर्चे पर पलने वाला पाकिस्तान का उपनिवेश बना दिया। उसकी जड़ वो है। लेकिन आज भी जब वो डिस्कशन होता है तो सब निशाने पर लेते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को। देखिए ना, सिर्फ नेहरू को बचाने के लिए, गद्दार नेहरू को बचाने के लिए तो पूरी मंडली जो लगी हुई है इन गद्दारों को बचाने के लिए। इसलिए हमारा मुल्क वो सुरक्षित नहीं है। तो आज कम से कम भारतीय जनता दल ईश्वर से, अल्लाह से, वाहेगुरु से, गाड से ये विनम्र विनती करता है कि आज का दिन जो है वो सुरक्षित निकल जाए। लेकिन सिर्फ यही संदेश देना चाहता है कि जब तक ये जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चंद्रा चौकड़ी, काकस वाम दलों का भारत की पावन धरती से समूल विनाश नहीं होगा, इस देश को चैन आ नहीं सकता। इस बात को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, आदरणीय भारतीय अवाम बहुत ही गौर से सुन ले और बल्कि गांठ बांध ले। और ये कार्य जो सरकार है, कार्य मोदी की सरकार, यह भी सुन ले। और वो जितना ही ये बचाएगी इसी जीएनपीसी को और इन वाम दलों को, उतना ही ये हमारा देश जो है आंतरिक रूप से जो है खतरे में डूबता चला जाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। आज का दिन जो है वो गणतंत्र दिवस है और हम पूरा देश जो है 71वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। तो फिर से भारतीय जनता ताकत दल की ओर से अपने सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को इस गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद और बधाइयाँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।